है ज़मीने दिल पे गुलाबे रहमत। तमाम नबियों ने जिसके आने की दुनिया वालों को दी बशारत। तमाम नबियों ने जिसके आने की दुनिया वालों को दी बशारत। लो आ रहा है, लो आ रहा है, लो आ रहा है, वो आ रहा है जो आ रहा है मेरा नबी है। ज़मीने दिल पे गुलाबे रहमत खिला रहा है मेरा नबी है। ज़मीने दिल पे उसी के हुस्न करम की बारिश में भीगती है हयाते आलम। उसी के हुस्न करम की बारिश में भीगती है हयाते आलम। जो दिल के सहरा को गुल बदामा, जो दिल के सहरा को गुल बदामा बना रहा है मेरा नबी है। जो दिल के सहरा को गुल बदामा बना रहा है मेरा नबी है। ज़मीने दिल पे गुलाबे रहमत। ये चौथा मुशायरा है वाइस चांसलर साहब की सदारत में। हमारे वाइस चांसलर साहब लखनऊ की धरती से ताल्लुक़ रखते हैं। वो सरजमीन जो नवाबों की सरजमीन कहलाई जाती है, जहाँ अदब नवाज रहते थे और जहाँ उस ज़माने में नवाबों के ज़माने में खीरे ककड़ी जब बेचते थे तो कहते थे अदब देखिए कि लैला की उंगलियाँ हैं, मजनू की पिछलियाँ हैं, आने में दो दो, आने में दो दो। तो वो अदब नवाजी और वो उस अदब का आला ज़ौक़ आपकी शख्सियत में भरा हुआ है, जिसकी वजह से आप हमें बार बार मुशायरे करने के लिए कहते हैं। और ज़ाहिर इन मुशायरों से बच्चों की अदबी और शेरी तरबियत होती है। इसके अलावा आपका ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है जो नवाबों का ख़ानदान। आपके ससुर जनाब अब्दुल सत्तार खां बेदिल मुरादाबादी, सुभान अल्लाह, लखनऊ के बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े शायर। 11 जिल्दों में उनकी, 9 जिल्दों में उनकी कुल्लियात, एक एक गज़ल में 200-200, 300 अशार, अशार में रवानी, सलासत, शगुफ्तगी, फसाहत, बलागत, जामियत और समंदर को कोज़े में समोने का हुनर अगर आपको देखना है तो बेदिल मुरादाबादी साहब की शायरी को देखिए। उस खानदान से आपका ताल्लुक़ है। और मैंने जो आपको मुशाहिदा किया अभी तक वो नवाबी और वो नवाबी जो मिजाज है वो हम अपने वाइस चांसलर साहब की शख्सियत में भी मुशाहिदा करते हैं कभी कभी। हालांकि आप बहुत मुनकसर मिजाज हैं, लेकिन हम समझते हैं कि किस तरह से आप उस आला ख़ानदान की नुमाइंदगी करते हैं। बेदिल मुरादाबादी साहब के जो मोरिस आला थे राजा चांद सिंह, ये जो है बाबा फरीद शकरगंज साहब के किसी बुजुर्ग के हाथों वो इस्लाम हुए, आगरे में पैदा हुए और ज़िंदगी भर लखनऊ में रहे और ज़िंदगी भर शायरी करते रहे और ज़िंदगी भर नशिस्तें करते रहे। मैं समझता हूँ कि अब्दुल सत्तार खां बेदिल मुरादाबादी की रूह जब हम मुशायरा मुनक़्क़िद करते हैं सर की सदारत में और सर की सरपरस्ती में, तो उनकी रूह को ज़रूर सुकून हासिल होता होगा कि मेरे साहबजादे या मेरे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत मेरे उस सिलसिले को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि उन्होंने हमेशा नशिस्तें की, शायरी की, शायरों की सरपरस्ती की और शायरों का कारवां लेकर के मेरे कारवां की तरह से आगे चले। सर हम आपके शुक्रगुजार हैं। हालांकि बच्चे नहीं थे, लेकिन हमने कोशिश की है कि यहाँ माशाल्लाह 70-80 लोग हाजिर हो गए हैं। मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक और चीज़ है, जब हम मुशायरा करते हैं मैं ख़ासतौर से कोशिश करता हूँ टैलेंट हंट करूँ। तो अभी जो हमारे यहाँ कंट्रेक्चुअल बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनमें से एक साहब
अब्दुल हमीद जामी वो शायरी करते हैं, तो मैंने उनको भी बुलाया कि आप तशरीफ लाइए और हमारे मुशायरे में जो है शिरकत कीजिए। मैं अब्दुल हमीद जामी से गुजारिश करता हूँ कि आप आइए और इस मुशायरे की ओपनिंग कीजिए, कुछ अपने कलिमात से नवाजिए। देखिए, दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ। अब्दुल हमीद जामी, कंटेक्चुअल लेक्चरर, पॉलिटेक्निक कॉलेज, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजकोट। जो अपना पता नहीं देते लोग इकबाल जुर्म क्यों ना करें, जो तुम किसी को सजा नहीं देते। लोग इकबाल जुर्म क्यों ना करें, जो तुम किसी को सजा नहीं देते। बीजीएसबीयू के फकीर हैं जो भी, बीजीएसबीयू के फकीर हैं जो भी, सबके दर पे सदा नहीं देते। अब क्वारंटीन का हुनर बताते हैं, अब कोविड का सिला नहीं देते। हम तने गोश हो गए हैं जामी, तुम ये ऐसी शायरी बता क्यों नहीं देते। और दूसरा एक देखिए कि कोशिश किया लियाकत भाई कि रदीफ देखिएगा पानी का रदीफ करके कि बता सकता है बस तुम ही खुदाया राज पानी का, बता सकता है बस तुम ही खुदाया राज पानी का, तेरे बिन तो नहीं कोई रहा दमसाज पानी का। और देखिए कोशिश की है कि ये पानी सरहदों की कैद से आजाद है मौला, ये पानी सरहदों की कैद से आजाद है मौला, हमें भी दीजिए एक दिन यही एहसास पानी का, हमें भी दीजिए एक दिन यही एहसास पानी का। ये पानी पानियों से मिलके तो यकजान होता है, ये पानी पानियों से मिलके तो यकजान होता है, अता हो काश इंसान को यही एजाज पानी का, अता हो काश इंसान को यही एजाज पानी का। और गजल किस तरीके से बात करती है कि किसी की शबनमी आंखों से हमने आज जाना है, किसी की शबनमी आंखों से हमने आज जाना है, भला कैसे हुआ होगा कभी आगाज पानी का। किसी की शबनमी, मैं समझता था कि ये शेर इधर कमजोर पड़ेगा, है ना। किसी की शबनमी आंखों से हमने आज जाना है, भला कैसे हुआ होगा कभी आगाज पानी का। कहीं दरिया कहीं तूफान कहीं आंसू कहीं शबनम, कहीं दरिया कहीं तूफान कहीं आंसू कहीं शबनम, कहीं पर शोर बरपा है कहीं पर साज पानी का, कहीं पर शोर बरपा है कहीं पर साज पानी का। जुनून तक मोहब्बत से जुनून तक चाहतों का सिलसिला निकला, मोहब्बत से जुनून तक चाहतों का सिलसिला निकला। तुम्हें देखा तो दिल से ख्वाहिशों का काफिला निकला। तुम्हें देखा तो दिल से, मोहब्बत से जुनून तक चाहतों का सिलसिला निकला। तुम्हें देखा तो दिल से ख्वाहिशों का काफिला निकला। और जिसे नजरों से दिल तक का सफर समझे थे हम दोनों, जिसे नजरों से दिल तक का सफर समझे थे हम दोनों, चले तो वो सफर कोई सदी का फासला। कि वो दूर हुआ जान साहब, वो दूर हुआ बिछड़ा तो नहीं, वो दूर हुआ बिछड़ा तो नहीं, हर जाई हो वो ऐसा तो नहीं। और मुझको न तसल्ली दे कोई, मुझको न तसल्ली दे कोई, टूटा हो अभी बिखरा तो नहीं।
वो मैंने किए हैं 2 संक्षेप। शेयर किए, लेकिन याद तुम नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा, तुम नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा, अक्स मिट जाएंगे सारे, आईना रह जाएगा। तुम नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा, अक्स मिट जाएंगे सारे, आईना रह जाएगा। और जो अभी से बुझ गए तेरी वफाओं के चिराग, जो अभी से बुझ गए तेरी वफाओं के चिराग, दूर तक अंधे सफर का सिलसिला रह जाएगा। सुनाता हूँ। हालांकि अभी परवेज साहब आएंगे, तरन्नुम से पढ़ेंगे, उससे पहले मैं तरन्नुम का माहौल बनाता हूँ। मुझे आता नहीं, लेकिन मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ आपके ख्याल से मतलब समाप्त फरमाएं। दर्दो गम के साए में, दर्दो गम के साए में जिस्त का मजा पाया, दर्दो गम के साए में जिस्त का मजा पाया, पै करे मोहब्बत का रंग ही जुदा पाया, पै करे मोहब्बत का रंग ही जुदा पाया। और शेर देखिए, गम अगर नहीं कोई, गम अगर नहीं कोई, फिर खुशी का क्या माना, गम अगर नहीं कोई, फिर खुशी का क्या माना, जुल्मतों में ही अक्सर नूर का मजा पाया, गम अगर नहीं कोई, फिर खुशी का क्या माना, जुल्मतों में ही अक्सर नूर का मजा पाया। और इसे देखिए जानब साहब, हमको जब्त करने में, बाबर साहब, हमको जब्त करने में कुछ सुकून मिला, लेकिन हमको जब्त करने में कुछ सुकून मिला, लेकिन अरे आपने सितम ढाकर कौन सा मजा पाया, आपने सितम ढाकर कौन सा मजा पाया। उम्र भर की उम्र भर की सारी ही आरज़ुएं पर आई, उम्र भर की सारी ही आरज़ुएं पर आई, दिल ने जब वफाओं का कुछ नहीं सिला पाया, दिल ने जब वफाओं का उम्र भर की सारी ही आरज़ुएं पर आई, दिल ने जब वफाओं का कुछ नहीं सिला पाया, बढ़िया लुटा हुआ पाया। शुक्रिया शुक्रिया। एक शेर गालिब की नजर, बात का सलीका तो कोई पूछे गालिब से, बात का सलीका तो कोई पूछे। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का नाम तजवीज किया था, इतने जोरदार था।
सीधे राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के लिए किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहीं कहा बाबा गुलाम शाह पाशा यूनिवर्सिटी, और फिर वही तजवीज़ मंजूर हुई और वही आगे बात गई। जाकिर मलिक चले गए, उन्होंने अपनी किताब में बात लिखी है। पहली बार तशरीफ ला रहे इस यूनिवर्सिटी में, मैं बहुत अदब एहतराम के साथ आपसे गुजारिश करूँगा, हालांकि आप आखिरी ही शायर हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा बदला है उन जायके को लेने के लिए, तो आप तशरीफ लाइए और अपने कलाम से सामी को मौजूद फरमाएं। जनाब खुर्शीद जानम साहब। इज्जत माओ शाकुर जाने बाबा गुलाम शाह पाशा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अकबर रसूल साहब, यहाँ मौजूद तमाम समझता हूँ, तो मैंने लिखा एक नरम का मान दिया कौम की बहादुर बेटी के नाम। ये बेटियां सुन रही हैं, कौम की बहादुर बेटी के नाम के लिए गौर से सुने और इसको इस पर अमल करने की कोशिश भी करें। ऐ बहादुर कौम की बेटी तुझे सदा सलाम, ऐ बहादुर कौम की बेटी तुझे सदा सलाम, तू मिसाले इज्जत व इफ़्फ़त में है आला मुकाम, तू मिसाले इज्जत व इफ़्फ़त में है आला मुकाम, तूने ललकारा है जैसे नाराए तकबीर से, तूने ललकारा है जैसे नाराए तकबीर से, कौम बातिल को भगाया हाथ की शमशीर से। आपने वो मंजर देखा होगा, कौम बातिल को भगाया हाथ की शमशीर से, दीदनी और क्या मिसाली जुर्रत इजहार था, दीदनी और क्या मिसाली जुर्रत इजहार था, एक लश्कर जब मुकाबिल बरसरे पैकार था, दीदनी और क्या मिसाली जुर्रत इजहार था, एक लश्कर जब मुकाबिल बरसरे पैकार था, तेरे जैसी कौम की हर एक बेटी हो अगर, आप सुनते रहें कि तेरे जैसी कौम की हर एक बेटी हो अगर, कोई ना कर पाएगा हिम्मत कभी बारे दिगर, कोई ना कर पाएगा हिम्मत कभी बारे दिगर, सर बुलंदी सरफराजी हो अता तुझको दवाम, सर बुलंदी सरफराजी हो अता तुझको दवाम, सर बुलंदी सरफराजी हो अता तुझको दवाम, बादलों के वास्ते साबुत हो तेगे बेनयाम, उसे कहा ही नहीं, जिसको चाहा उसे कहा ही नहीं, इस जनों की भी इंतहा ही नहीं, जिसको चाहा उसे कहा ही नहीं। बहुत शुक्रिया। रात भर उसको पढ़ता रहता हूँ, रात भर उसको पढ़ता रहता हूँ, रात भर उसको पढ़ता रहता हूँ, खत जो तूने अभी लिखा ही नहीं, खत जो तूने अभी लिखा ही नहीं, इस जनों की भी इंतहा ही नहीं, जिसको चाहा उसे कहा ही नहीं। बस जुदाई है, 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 कौन बिछड़ा है कुछ पता ही नहीं, कौन बिछड़ा है कुछ
पता ही नहीं, इस जन्मों की भी इंतहा ही नहीं, जिसको चाहा उसे कहा ही, उसको पाकर भी बियाबां का सफर बाकी था। उसको पाकर भी बियाबां का सफर बाकी था। उसको पाकर भी बियाबां का सफर बाकी था। दस्ते फरियाद उठाने का असर बाकी था। दस्ते फरियाद उठाने का असर बाकी था। उसको पाकर भी बियाबां का सफर बाकी था। मुस्कुराते ही तो भर आई थी आंखें उसकी। मुस्कुराते ही तो भर आई थी आंखें उसकी। क्यों दिखाता था सकूं दर्द अगर बाकी था। क्यों दिखाता था सकूं दर्द अगर बाकी था। दस्ते फरियाद उठाने का असर बाकी था। अब हमें और कहाँ हाथ ये फैलाने थे। अब हमें और कहाँ हाथ ये फैलाने थे। कोई बस्ती न कोई कूचा न दरबाकी था। कोई बस्ती न कोई कूचा न दरबाकी था। बहुत बहुत खूब माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि परवेज मलिक साहब के इस कलाम, जी सर, के कलाम के साथ जो है मुशायरा हमारा आलमी हो गया, कामयाब हो गया, कामरान हो गया, फायजुल मराम हो गया। और भाई शंकर साहब अगर खुश हो जाएंगे तो समझिए कि उसे मोहर लग जाएगी। अब ऐसा महसूस हो रहा था कि गालिब के शहर मीर की बस्ती में आ गए, हम लोग गांव छोड़ के दिल्ली में आ गए। ऐसा ही मुशायरा मुनक़िद हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ये मुशायरा खत्म होता है और छोटा सा अवार्ड है सर। तो सर का हुक्म है कि मैं डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर इकबाल परवेज साहब आज के खुसूसी की खिदमत में मुल्तमिस हूँ। और हमें मज़ा भी आता है जब आप कुछ रहते हैं, बात करते हैं। तो सर आपसे गुजारिश है अदब के साथ, एहतराम के साथ कि आप चंद लफ्ज़ों के साथ हम सबकी नसीहत फरमाएँ और इज़हार ख्याल फरमाएँ। सपोर्टम बच्चों मारे पेशरा तो दानी हिसाबे कम पेशरा। प्रोफेसर इकबाल परवेज साहब। साज़ाए कलाम और दीगर सामीन, ये मौका तो नहीं था कि यहाँ पर मुझे बुलाया जाता, लेकिन चूँकि
मोहतरम वाइस चांसलर साहब का जो हुक्म है इसको कोई भी नहीं टाल सकता, खुसूसन मैं, लिहाजा मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज से तकरीबन 2 या 3 दिन पहले वाइस चांसलर साहब की ये ख्वाहिश थी कि आज के दिन एक छोटे से मुशायरे की एक नशिस्त मुनक़िद की जाए। बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ममनून और मशकूर हूँ अपने ख़ास तौर से उन मेहमानों का जो इतनी शॉर्ट नोटिस पर और यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अपने हसीन कलाम से हम सब लोगों को नवाजा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में भी इस किस्म की महफिलें सस्ती रहेंगी। आप हमारी दावत कबूल करते रहेंगे, आप तशरीफ़ लाते रहेंगे और ये इदारा तरक्की की मंज़िलों पर काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिनाए गुलसितां रख दी और हर एक नक्श में रूहे बहारे जावेदां रख दी। आपकी शख्सियत से मैं भी थोड़ा सा आपकी गुर्बत की बातें बहाने से महसूस होता रहता हूँ। मुझे भी बहुत सारी आपकी खूबियाँ मालूम हैं और मुझे आपकी शख्सियत के अंदर जनाब मसूद चौधरी साहब की झलक 100% नज़र आती है। आपके अंदर जो प्लानिंग है, जो मनसूबाबंदी है, वो सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं और मैं भी दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपने मंसूबों में कामयाब फरमाए और इस यूनिवर्सिटी को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इसको बेहतरीन से बेहतरीन आला से आला मकाम और मर्तबा अता फरमाए। मैं सर आपसे गुजारिश करूँगा और साथ में डीन अकादमी का फेर साहब से भी गुजारिश करूँगा। सर शोबे अरबी का एक स्कॉलर है जिसको उसके एक रिसर्च पे एक तंजीम है फोकलूज प्राइवेट लिमिटेड, उसने उसे इंडिया प्राइम अवार्ड दिया हुआ है। इंडिया प्राइम अवार्ड, इसका नाम ही है इंडिया प्राइम अवार्ड। इसके रिसर्च पेपर पे उसको ये अवार्ड दिया है और पूरे हिंदुस्तान में वो देते हैं। इंडियन ऑब्जर्वर ने शायद इसकी न्यूज़ छापी थी तो उसको उन्होंने अवार्ड भेज दिया क्योंकि कोविड का ज़माना था तो उन्होंने उसको बुलाया नहीं। तो ये चाहते थे बरखुरदार कि वो अवार्ड जो है वाइस चांसलर साहब के बदस्त हासिल हो तो उस अवार्ड की भी कदर कीमत बढ़ेगी, उस बच्चे को भी हौसला मिलेगा। सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने दस्ते गिरामी से और दीन अकादमी का फेर साहब भी साथ में आप दोनों हजरात के दस्ते गिरामी से उस बच्चे को वो अवार्ड तफवीज़ फरमा दें। उसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने खुद बेसहारा से हम सबको नवाजें। जनाब प्रोफेसर अकबर मसूद साहब और जनाब रजिस्ट्रार साहब भी तशरीफ लाएँ तो गुलशन दुआ और अवार्ड में जो हमारे मेहमान आज इस यूनिवर्सिटी में हाजिर हुए उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जब मैंने इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तो मैंने अपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ मैं अफसर नहीं हूँ, यहाँ मैं खादिम हूँ। क्या बात है, ये ऑन रिकॉर्ड सुना जी सर। और मैंने अपने साथ अपने जितने भी लोग थे सबको अपने साथ किया कि साहब हमें आगे बढ़ना है और इसी एहसास के साथ आगे बढ़ना है कि हमें इस इदारे की खिदमत करनी है, इस खत्ते की खिदमत करनी है। और ख़ासतौर से ये चीज़ हमारे ऊपर इसलिए और लाजिम हो जाती है कि इस यूनिवर्सिटी का नाम हज़रत बाबा गुलाम शाह बादशाह से जुड़ा हुआ है। हमने यहाँ हाज़िरी देने से पहले बाबा के दरबार में हाज़िरी दी और दुआ की कि साहब इस इदारे को एक मिसाली इदारा
बनाने में हमारी मदद हो। बहुत सी परेशानियां थी, लेकिन यह है कि अल्लाह के शुक्र है कि हम उन सारी परेशानियों से निकल के आज ये वक्त है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये गाना है ना कि ये ज़माना कह रहा है, हम खुद कहें उसका नहीं है कुछ, लेकिन वही चीज़ अगर आप महसूस करें और आप कहें उसका असर होता है। तो आप लोग आज इस यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये चाहते हैं कि आप बार बार यहाँ आते रहें और हमें मेहमान नवाजी का मौका देते रहें। शम्स साहब ने लखनऊ का जिक्र किया, उन्होंने वो भी कहा कि साहब लैला की उंगलियां ले लो और मजनू की पसलियां ले लो। लखनऊ के बारे में बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कम लोग जानते हैं। लखनऊ ने तहजीब व तमद्दुन दी है, लेकिन लखनऊ के अंदर लताफत भी रही है और नज़ाकत भी रही है। जो इन्होंने जिक्र किया ककड़ी और खीर नहीं, ककड़ी लैला की उंगलियां लेना नहीं, क्या था शेर? लैला की उंगलियां हैं मजनू मजनू इसलिए। हाँ, वहाँ एक ककड़ी होती है साहब, उस खित्ते में जो ककड़ी पैदा होती है वो बहुत ही नाजुक सी होती है, पतली सी। वही ककड़ी जो और इलाकों में पैदा होती है वो उससे अच्छे खासी, मेरे ख्याल से 5 गुना या 10 गुना उसका वजन भी होता है और उसका साइज भी होता है। खरबूजा, जो लखनऊ का खरबूजा है बहुत छोटा सा और बहुत ही नाजुक सा होता है, उसका छिलका अगर आप हाथ से यूं कर दो तो छिलका उतर जाएगा। लखनऊ के बारे में एक और भी चीज मशहूर है कि वहां की जो, बाकी को तो नहीं कहता, जो शहजादियां होती थी, अगर उनका पैर केले के छिलके पे पड़ जाता था तो उनको जुकाम हो जाता था। तो ये है लखनऊ की नज़ाकत। लखनऊ में लताफत भी है। लखनऊ की शाम अवध बहुत मशहूर है, हालांकि अवध जो है वो लखनऊ से ही नहीं है, लखनऊ के आसपास का जो पूरा इलाका है उस पूरे इलाके को कहा जाता है, तो शाम अवध मशहूर है। तो आपने लखनऊ का जिक्र करके हमें नॉस्टैल्जिक बना दिया, उसमें पहुंचा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो शेर लिखा हुआ है जिसको कि हमारे भाई ने भी पढ़ा, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, सब इसी जुल्फ के आसीन हुए। साहब ये जुल्फ ऐसी चीज है कि बहुत से लोग शहीद हो गए। मैंने लफ्ज शहीद इस्तेमाल जानबूझ के किया है, ये बड़ा गहरा शब्द वो है, आपके लफ्ज है कि हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, सब इसी जुल्फ के आसीर हुए। इस जुल्फ ने बहुत सी कहानियां भी बना दी। लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट। अब इसमें सितमगर कौन था और सितम जरीफ कौन था वो एक अलग बात, लेकिन लोग शहीद हुए। इसी पे मुझे सा याद आता है, ये जो हमारे शीरी फरहाद, शीरी फरहाद का ये है कि साहब उसके जो कहानी है वो ये है कि फरहाद जो था वो एक पहाड़ काटने वाला था, और जो शीरी थी वो एक बादशाह की बेटी थी। अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ करिए। बस आप इश्क हो गए, बादशाह के कानों में भी आवाज पड़ी। अब बादशाह ने कहा कि कहाँ मेरी बेटी शहजादी और कहाँ ये पहाड़ काटने वाला। उसने उसको बुलाया, उससे कहा कि भाई देखो ऐसा है, मैं तुम्हारी शादी
आपकी बेटी से कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त, तुम चूंकि पहाड़ काटने वाले हो, तो उस पहाड़ को जो दिख रहा है वहां से लेके और मेरे महल के दरवाजे तक एक नहर ले आओ। उनका साहब ठीक है, और वो चल दिया। उनका भाई बात सुनो इधर, अभी नहीं, अभी अधूरा है कि साहब वो नहर जो है वो पानी की नहीं होगी बल्कि दूध की होगी। हाँ ठीक है साहब, चल दिया। वो बेचारा लग गया अपना काम, खोदना शुरू किया, सब किया। जब शीरीन को यह खबर मिली कि साहब मेरे वालिद साहब ने ये किया है और उसमें ये जुल्म किया है, भाई एक तो नहर खोदना अकेला तने तना, और वो भी दूध की, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब उसने ये सुना, उसकी वहीं पर डेथ हो गई। जब ये खबर किसी ने जाके फरहाद को कहा कि साहब तू बेवकूफ आदमी है, वहां तो जो शीरीन थी वो तो बेचारी मर गई और तुम अभी भी इसमें लगे हुए हो, तो वो जिस औजार से वो पहाड़ खोद रहा था उसने वो अपने सर पे मारा, और सर पे मारने के बाद जो है उसकी भी वहां पे डेथ हो गई। अब आप ये देखिए, ये है कहानी का एक हिस्सा। शीरीन की भी डेथ हो गई, फरहाद की भी डेथ हो गई। अब इस चीज को गालिब ने क्या कहा? गालिब कहते हैं, तीशे बगैर मर न सका कोहे गम असद, तीशे बगैर मर न सका कोहे गम असद, सर गश्त वो खुमारे रसूमो गयूर था। हमारे समझ में, हमारे इसमें जो है सिर्फ था के अलावा कुछ समझ में नहीं है। ये ऐसी उर्दू है। अब मैं ये बताऊं कि ये जो उर्दू है ना, उस ऐसी उर्दू में शेर कहने वाले रहे और ना ऐसी उर्दू को समझने वाले रहे। खैर, इस चीज पे फिर कभी वक्त बात होगी और लंबी गुफ्तगू होगी कि साहब उर्दू क्या है। उर्दू ये चीज हुआ करती थी कि एक पूरा जमाना लोगों से मंसूब कर दिया जाता था। गालिब का दौर था, मीर का दौर था, इकबाल का दौर आया, फैज अहमद फैज का दौर और आज का दौर। तो इन सारे दौर में उर्दू ने बड़ा उतार चढ़ाव देखा है, साथ वगैरह। क्या बात है, आज बड़ी अच्छी महफिल रही। मैं आज इन्होंने कहा कि साहब मेरे लिए वक्त की कैद नहीं, हम बैठे रहेंगे मैं उसका फायदा लेते हुए थोड़ा सा और कहना चाहूंगा। आज दौर बदल गया है। किसी भी आप नेक काम को करने के लिए या किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए आप आगे आए तो 10 लोग आपके साथ हैं और 10 लोग भी आपके पीछे भी होते हैं, लेकिन आपको ठहरना नहीं, आपको आगे बढ़ते रहना है। और इसी जज्बे के साथ मैं इस यूनिवर्सिटी में आगे बढ़ रहा हूं। मैं चाहूंगा कि इस जज्बे को आप सराहें और हमें हमारी मदद करें, जो हमने अज़्म लिया है इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने का, इस खत्ते के लोगों की खिदमत करने का, उसमें हम कामयाब हैं। सुनिए साहब, ये पता नहीं किसका है, मुझको तो पता नहीं किसकी गज़ल है। मैं तो साहब साइंस का आदमी हूँ, और ये जो कहते हैं ना कि साहब पढ़े लिखों को फारसी किया और ये है, तो मेरे तो समझ में आती नहीं है क्या चीज़ है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो इसलिए फारसी भी नहीं समझता। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग तो हैं।
अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग तो हैं। अगर रखना है कदम तो आगे रख, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग तो हैं। ख्वाब देखने हैं तो ऊंचे देख, ख्वाब देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग तो हैं। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए और लोग तो हैं। आगे है साहब कि प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरतें करने के लिए और तो है ना। तू अपनी अलग पहचान बना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग तो है ना। और इसी का आखिरी है, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए और जब तक ये चीजें नहीं, आप कोई भी रास्ता चुने, अक्सर होता है कि रास्ता हमवार नहीं होता, अड़चनें आती हैं, नशीबो फराज होते हैं। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं तो इन सारी अड़चनों को आपको गिराते हुए आगे बढ़ना है, तभी आप पहुंच सकते हैं आगे। अगर आप घबरा गए, डर गए, फिर मंजिलें आपको अपने पास नहीं आने देंगी। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन यह है कि जब वक्त की पाबंदी और लोगों के लिए है तो ये वक्त की पाबंदी मेरे लिए भी है। तो इन्हीं एहसास के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप मेरे साथ इस दुआ में शामिल होइए कि अल्लाह ताला इस इदारे को आगे बढ़ाए और जो ख्वाब इस इदारे के बानियों ने देखे हैं वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो। यहाँ से निकलने वाले जो न सिर्फ इसी खत्ते में, पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में खुद का, अपनी फैमिली का और अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इज़्ज़तमाब प्रोफेसर अब्दुल मसूद साहब, शेखुल जामिया बाबा गुलाम शाबाश यूनिवर्सिटी, खुतबे सदारत फरमा रहे थे। आपके ज़रिए ख्यालात से और वक़ी कलिमात से हम लोग मुस्तफ़ीद हो रहे थे। उनसे एक बार फिर आमीन कहते हैं। आमीन आपको अपने मक़ासिद में कामयाब फरमाए। और आपने जो लेक्चर दिया गालिब के शेर के हवाले से, मुझे लग रहा था जैसे शोबयात उर्दू में बैठे हों और बच्चे इस्तेफादा कर रहे हों। ये बहुत बारीकी वाली बात थी, वाकई लग रहा था टीचर है जी सर। तो वो वही झलक रहा था आपके उस अंदाज में। आपने वाकई इस मुशायरे को एक आलिमाना खिताब से नवाजा। हम आपके शुक्रगुजार हैं। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जाम पुरसोज, यही है रफ्ते सफ़र मेरे कारवां के लिए। और इंशाल्लाह फिर कभी अचानक आपके हुक्म से हम क्यों और मुशायरा लेकर के आएंगे। जब तक हम इस मुशायरे को मुलतवी